नमस्कार दोस्तों, MS एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अनूप सर। हम लोग आपको रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC, SSC GD कांस्टेबल के लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण। हम आपको रोज़ भारतीय संविधान का एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसे देखना ना भूलें। हम आपको संपूर्ण बंधारण पढ़ाएंगे, उसके बाद हम उसमें से आपको क्वेश्चनिंग रोज़ आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, जिससे आपका भारत का संविधान अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। और आने वाली एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी, SSC GD कांस्टेबल में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट। भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान निर्माण की सर्वप्रथम जो मांग की थी वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। होम रूल लीग आंदोलन दोस्तों किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इंग्लिश नाम है। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था। उसमें क्या किया था? घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई थी। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम करने के लिए कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुसार किया जाएगा। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोक हित में चलाएगा शासन, लोक प्रशासन। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। दोस्तों ये जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनाई गई, इसके जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। मोतीलाल नेहरू, उन्होंने स्वराज पार्टी का भी गठन किया था। 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। दोस्तों मैं जो भी समझा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने संयुक्त रूप से किया था। और 1916 में होम रूल लोग की आंदोलन जो चलाया था उन्होंने एनी बेसेंट ने चलाया था। अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। इसका निर्माण बम्बई में किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। किसके अनुसार? नेहरू रिपोर्ट के अनुसार, जिसके मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखे गए। इसका सबसे प्रबलतम विरोध किसने किया था? मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं द्वारा इसका किया गया था। नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था? मुस्लिम लीग। दोस्तों जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में की गई थी। आगा खान ने की थी। किसने की थी? मुस्लिम लीग की खोज, मुस्लिम लीग जो डिस्कवर हुआ था, बनाया गया था 1906 में आगा खान के द्वारा बनाया गया था, जिसका निशान था सीढ़ी। आज मुस्लिम लीग पार्टी केरल में, भारत के केरल राज्य में कार्यरत है। दोस्तों आगे देखते हैं कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ, जिसमें रावी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे क्या किया था? तिरंगा फहराया था और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। दोस्तों कब की थी? 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1936 में
कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। दोस्तों ये चनी लिखा हुआ है, प्रिंट हो गई, मिसप्रिंट हो गई हमसे, यहाँ चुनी आएगा। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्य का मिशन कमेटी थी। इसने युद्ध के बाद भारत को उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट अवधारणा रखी गई, जिसे कांग्रेस लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया तथा गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक का। दोस्तों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कमीशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? तो क्रिप्स मिशन। जो दोस्तों जो क्रिप्स मिशन आया था, तो इसमें क्या हुआ था, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। इसमें उनको कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अगर भारत के लोग ब्रिटिश का साथ देते हैं तो हम आने वाले समय में उन्हें आज़ादी दे देंगे और उनका खुद का एक संविधान होगा। तो गांधी जी ने उनकी बात को कहा था पोस्ट डेटेड चेक मीन्स अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें भी भारतीय संविधान को लेकर मांग उठी थी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन जो लॉर्ड वेवल थे, वाइसराय थे, तो जून 1945 में उन्होंने क्या किया, शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकला। तो इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या बेवल योजना कहा जाता है। दोस्तों तो बेवल योजना किसे कहा जाता है? तो शिमला सम्मेलन जो लॉर्ड बेवल ने बैठक बुलाई थी उसे बेवल योजना कहा जाता है। मार्च 1946 दोस्तों यहाँ पर हमसे गलती हो गई है, ये जो है 1 मार्च 1946 सॉरी 1946, 1/6 हमसे ज़्यादा बन गया है दोस्तों, मिसप्रिंट है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर पैथिक लॉरेंस। दोस्तों क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों सबसे पहले जो शिमला योजना बेवल योजना थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड बेवल थे। ओके, कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में आया उसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस थे, तथा 2 अन्य सदस्य सर स्टैम्सफोर्ड और एवी अलेक्जेंडर थे। इस रचना द्वारा तत्कालीन समय में शासन का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई, जो निम्न प्रकार से। दोस्तों जो संविधान सभा बनाई गई वो किस आधार पे थी? उसमें जनरली क्या था, 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य निर्धारित किया गया था। और संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी दोस्तों, वो जो संख्या थी 389 थी। कितनी थी? 389। 389 में से 292 जो थे वो ब्रिटिश भारत से थे। किससे थे? ब्रिटिश भारत से। 4 चीफ कमिश्नर सदस्य थे। चीफ कमिश्नरी में कौन कौन से सदस्य आते थे दोस्तों? एक तो कूर्ग आता था, दूसरा बलूचिस्तान जो हाल में पाकिस्तान में है, तीसरा अजमेर बाड़मेर जो अपने राजस्थान में है, चौथा जो था वो दिल्ली था। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। दोस्तों मैंने बताया कि जो संविधान सभा बनाई गई उसमें कुल 389 सदस्य थे। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट से, 93 जो सदस्य थे देसी रियासतों से थे। 4 जो चीफ कमिश्नरी स्टेट थे वो कौन से थे? बलूचिस्तान पाकिस्तान, अजमेर मारवाड़ राजस्थान, दिल्ली और कूर्ग
जो कर्नाटक में था। और देसी रियासत मीन्स देसी रजवाड़े जो राजाओं के अधीन थे वो 93 सदस्य रखे गए। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। और जो देसी रजवाड़े थे, देसी रियासतें थे, उनका चुनाव नहीं किया गया, उन्हें डायरेक्ट सिलेक्ट किया गया। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया। जनरली सदस्यों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, सामान्य, मुस्लिम, सिख। पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया। जो कैबिनेट मिशन था 1946 में, उसने पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया? नामंजूर कर दिया। 389 सदस्य बनाए, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किया गया दोस्तों। और उसमें उन्होंने क्या किया? 93 सदस्य देसी रियासतों के थे, उनका इलेक्शन नहीं हुआ, उन्हें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। 208 जो थे कांग्रेस के थे और 4 जो थे 292 जो सदस्य थे वो कहाँ से थे? ब्रिटिश शासित थे। 4 चीफ कमिश्नर शासित थे और 93 जो सदस्य थे वो देसी रजवाड़ों के थे। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इसके आगे। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में संपन्न कराए गए चुनाव, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 208। मुस्लिम लीग ने 73 जीती और 15 अन्य ने जीती। 15 अन्य ने सीटें जीती। तीनों को जोड़ दोगे तो आपको 389 सीटें मिल जाएंगी। देखो विस्तार के हिसाब से देखें दोस्तों तो 292 जो थे ब्रिटिश शासित राज्य थे, 4 चीफ कमिश्नर शासित राज्य थे, 92 जो सदस्य चुने गए थे वो देसी रियासत से चुने गए थे। देसी रियासत से जो सदस्य चुने गए थे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और बाकी के जो वोटिंग थ्रू चुने गए थे दोस्तों, उसमें से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने जीती और 15 अन्य ने जीती। जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया आपको, दिल्ली है, बलूचिस्तान है, अजमेर है और कुर्ग है। इसी आधार पर अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया। 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया दोस्तों? इसका बहिष्कार कर दिया। इस सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड बेवल था। जब उस वक्त सरकार बनाई तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि जब बंधारण सभा का निर्माण हुआ तो उसके अध्यक्ष उस समय कौन थे? लॉर्ड बेवल था। और उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 26 अक्टूबर 1946 इस सरकार का पुनर्गठन किया गया। लीन ने 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी संविधान सभा बनी थी वो कब बनी थी? 6 दिसंबर 1946 को बनी थी दोस्तों। फाउंड कब हुआ था उसका? 6 दिसंबर 1946 को बंधारण सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को बंधारण सभा की प्रथम बैठक हुई। उसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, बंधारण सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक उसके 2 दिन बाद हुई। वो कब थी? 9 दिसंबर को। दूसरी हुई 11 दिसंबर को बैठक हुई। उसमें बंधारण सभा के मीन्स संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके 2 दिन बाद तीसरी सभा हुई संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उसके अध्यक्ष थे दोस्तों। उसके बाद 1947 में माउंटबेटन वायसराय जो थे भारत के, उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे विभाजन माउंटबेटन जून योजना के नाम से जाना जाता है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया। इस योजना से क्रियान्वित 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम में हुआ। इसमें निम्न प्रावधान थे। भारत के 2 डोमिनियन स्टेट बनाए गए, एक भारत और पाकिस्तान। मीन्स पाकिस्तान का विभाजन किसने करा दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन में। और भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका नाम दोस्तों क्या है? रेड क्लिफ सीमा रेखा उसका नाम है। भारत के ब्रिटिश सम्राट के सभी अधिकार हटा लिए गए।
पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहर जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। पाकिस्तान को क्या क्या दिया दोस्तों? पश्चिम बंगाल दे दिया, पूर्वी पश्चिम बंगाल जो हाल का पाकिस्तान बांग्लादेश है। पूर्वी पाकिस्तान को क्या कहते हैं? बांग्लादेश। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहर जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्णतः ना हो 1935 में भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से चलाना तय किया गया था। संविधान सभा को संपूर्णतः स्थिति प्राप्त हो गई। भारत का वायसराय माउंटबेटन बना रहा, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना बने। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। दोस्तों, भारत का तो जो वायसराय कौन बना रहा है? माउंटबेटन, लेकिन पाकिस्तान का कौन बना? मोहम्मद अली जिन्ना बना, जिसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। मैंने दोस्तों पहले ही बताया 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद दूसरी बैठक हुई दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरी बैठक भी दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित हुई। भारत के संविधान की प्रस्तावना को किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू। अब संविधान सभा जो बनाई गई दोस्तों बराबर है बंधारण के लिए, तो संविधान सभा द्वारा निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया। और समितियां दोस्तों निम्नानुसार हैं। ये समितियों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना दोस्तों। संघ समिति का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने जो देशी रियासतें थी उसका भारत में विलय किया था। जो भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में 565 देशी रियासतें थी, उसमें से अकेले गुजरात में 366 देशी रियासतें थी, मीन्स देशी रजवाड़े थे। उनका भारत में विलय किसने कराया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके जो पीए थे वो कौन थे? बीपी मेनन इनके पीए थे। इन्होंने भारत के जो देशी रजवाड़े थे उनको भारत सरकार में विलीन किया। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष भी सरदार पटेल को बनाया। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष भी सरदार पटेल को बनाया। 3 समितियों के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति। दोस्तों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। प्रक्रिया नियम समिति के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे एस.एच. वर्धाचार्य। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान समीक्षा आयोग के थे एम.एन. चलैया। तो दोस्तों 13 संविधान समितियों की रचना की गई थी। उसमें मेन जो समिति थी दोस्तों वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में दोस्तों 7 अध्यक्ष थे। कितने अध्यक्ष थे? 7 अध्यक्ष थे। कौन कौन थे? एक तो 7 सदस्य थे। एक तो अम्बेडकर थे जो प्रारूप समिति के सदस्य भी थे और अध्यक्ष भी थे। दूसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, कमा मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ये गुजरात के भरूच जिला के थे। और दोस्तों इनकी एक खासियत थी, एक प्रसिद्ध कवि थे जय सोमनाथ, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके बाद एन माधवराव AVL मित्तल के स्थान पर आए थे, BL मित्तल के स्थान पर आए थे। इसके बाद TT कृष्णाचारी DP खेतान की जगह पे आए थे और मोहम्मद सादुल्ला। तो प्रारूप समिति के ये 7 अध्यक्ष थे दोस्तों।
तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। संविधान सभा की बैठक के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को शायद पता नहीं होगा 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 15 महिलाओं ने। 15 में से 8 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किए थे और पुरुष टोटल कितने 207 लोगों ने भाग लिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन उपरांत संविधान सभा में सदस्य की संख्या घटकर 324 हो गई और अक्टूबर 1947 में कितनी रह गई? 299 रह गई। मतलब जब संविधान हमारा मजबूत एकदम अच्छी तरह से बन गया उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी। संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन संपन्न किए गए। अंतिम वाचन कब हुआ था संविधान का दोस्तों? अंतिम वाचन हुआ था 17 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया था दोस्तों। कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। कुल बैठकें 105 तथा 12 अधिवेशन संपन्न हुए। भारत विभाजन से पूर्व 4 अधिवेशन संपन्न किए थे। टोटल कितने हुए? 12 अधिवेशन। 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने का सुनिश्चित किया। भारत संविधान सहमति और समायोजन के आधार पर बनाया गया। भारत संविधान सभा ने 2 प्रकार का कार्य किया। पहला, जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाता है तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते तथा जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती तो उसकी अध्यक्षता जीवी मामलेकर करते। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे ये दोस्तों, जीवी मामलेकर, गणेश भी मामलेकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 नवंबर 1949 में आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, संविधान पर कितने लोगों का हस्ताक्षर है दोस्तों? तो कितनों का है? 284 लोगों का उसके ऊपर हस्ताक्षर है। 284 लोगों को। और टोटल सदस्य कितने थे? 299। महिला सदस्य कितनी थी दोस्तों? 15। लेकिन संविधान सभा पर हस्ताक्षर कितनों ने किए? 18, खाली 8 ने किए। 15 महिला सदस्य थी, उसमें से 8 ने खाली हस्ताक्षर किए। कुल कितने थे? 299 सदस्य थे और 284 ने ही क्या किए थे? संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू था। पहला व्यक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। राजस्थान में हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता थे तथा राजस्थान से 12 सदस्य भेजे गए थे। बंधारण सभा में राजस्थान के कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। 11 सदस्य देशी रियासतों से तथा 1 चीफ कमिश्नरी अजमेर मेवाड़ क्षेत्र से था। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद जिसमें नागरिकता अंतरिम संसद संक्रमणकालीन उपबंधन लागू किए गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। लेकिन लागू करने से पूर्व दोस्तों एक बात, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। कब चुना गया दोस्तों? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगीत दोस्तों वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। पहली बार 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। उनकी भतीजी सरला देवी ने गाया था, जिसका समय है 52 सेकेंड। मूल बांग्ला भाषा में। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किसमें से लिखा है? आनंद मठ में से। मूल भाषा संस्कृत भाषा। दोस्तों भारत की संविधान सभा से आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि संविधान सभा में जो कितने सदस्यों ने भाग लिया था, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कितने महिला सदस्य थे और कितने महिलाओं ने संविधान पे हस्ताक्षर किए और कुल कितनों सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए। संविधान सभा की
का गठन कब हुआ, उसकी प्रथम बैठक कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के द्वितीय बैठक के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, जिससे हमें उत्साह मिले, प्रोत्साहन मिले और हम आगे भी ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। हैव ए नाइस डे।